हाँ, शुरू से फिर देखें देखें। ठीक है, ये ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग में मैं ये दिखा रहा हूं, यह गाय है। अब दिस इज काउ हुआ। बहुत सारे लोगों को यहाँ नाम लिखने तक में गलत होता रहता है, इसको भी मैं इसी में थोड़ा सा कवर अप करता हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का ही हो। ठीक है, ए एन का प्रयोग। अब ए एन का प्रयोग जो है, यह गाय है, दिस इज काउ। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज काउ, तो दिस इज काउ नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए दिस इज अ काउ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? यहां पर ए आया, यहां एक नहीं है, फिर भी यहां एक आया, क्यों आया? क्योंकि ये ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अनुसार नाउन के कारण आया। नाउन ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को अगर ऐसे समझे तो काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन ये कॉमन नाउन, ये काउंटेबल नाउन कैसे समझ में आएगा? काउंटेबल किधर आता है? मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार काउंटेबल। लेकिन कॉमन नाउन किधर आता है? ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अनुसार काउंटेबल नाउन आता है, सॉरी काउंटेबल नहीं, कॉमन नाउन आता है। तो यहाँ कोई भी आदमी अगर चाहता है कि मैं कंप्लीटली ट्रिक से या जल्दी समझूं, तो इसको पहले वाले चीज को समझना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग सचमुच अच्छा होता है, ऑनलाइन से अच्छा होता है। ऑफलाइन कोचिंग, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना चाहिए, और पकड़ने के बाद उनको बेसिक चीज जो है ना, बेसिक ग्रामर कुछ पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो मैं ट्रिक से या बहुत सारे ऐसे वीडियोस में, मेरे मतलब ये प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस जाएगा ही जाएगा, जो कि लगेगा मैं यूं पढ़ लिया, बहुत सारे सीख लिया, या अंग्रेजी हाँ इस तरह बोला जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेसिक चीज पढ़ना चाहिए। और ग्रामेटिकल ग्रामर का क्या महत्व है, ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका महत्व नहीं है। सिर्फ स्पोकन के लिए, हाँ उसके लिए भी ट्रांसलेशन के महत्व है, लेकिन स्पोकन के लिए ट्रांसलेशन कम पढ़े और ग्रामर भी कम पढ़े, और ग्रामर में भी बेसिक सीखना पड़ेगा। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन का महत्व नहीं है सो नहीं। आज सबका इच्छा है, खिंचाव है कहाँ, स्पोकन की तरफ। तो मैं भी स्पोकन का चीज दूंगा कि आसानी से लोग कैसे बोल ले, वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर यदि आप पढ़ लिख करके करेंगे, क्या पढ़ लिख करके करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, कंपटीशन की एग्जाम देंगे, एनडीएस का तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, एमटीएस की तैयारी करेंगे, बैंक पीओ बैंक कलर की तैयारी करेंगे, भाई कहीं भी तैयारी करेंगे तो स्पोकन थोड़ी पूछने वाला है, ग्रामर ही पूछने वाला है। ग्रामर तो सीखना ही चाहिए। ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सीखना चाहिए। ट्रांसलेशन सर क्यों? ट्रांसलेशन क्यों? ट्रांसलेशन इसलिए कि ग्रामर का ही प्रयोग है, यूज है ट्रांसलेशन में। जैसे ने आपने ग्रामर में पढ़ा, अंडर नीचे नीचे का, नीथ, बीनीथ, अंडर, बीनीथ भी होता है, अंडर भी होता है। आपने के बीच का पढ़ा, बिटवीन, के बीच, दो के बीच, तो बिटवीन, एमोंग, एमोंग्स, एमिड, एमिडास्ट, बहुत सारी चीज को पढ़ा आपने। तो इन सारे चीज मतलब इस सारे की का मीनिंग के बीच ही होता है। लेकिन उन सारे चीजों को ही वहां पे कंपटीशन इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव ग्रामर को पूछता है, जहां ग्रामर की जवाब देना पड़ता है, ग्रामर को समझना पड़ता है। सीधे स्पोकन करने से नहीं होता है। लोगों का एक हवा हो गया भाई, स्पोकन करना है तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब करना चाहेंगे तो आपको ग्रामर पढ़ना होगा। ग्रामर की यूज हुआ तो यूज हुआ, जैसे ये नाउन है तो नाउन का यूज हुआ, तब इस पर पूरा कंप्लीट पकड़ होता है कि कॉमन और सिंगुलर वर्ब, कॉ, देयर आर मेनी कॉस इन द वर्ल्ड and it is countable noun. Call is countable noun. When countable noun comes at the end of a sentence, then that before you have right to insert article on the basis of pronunciation. So whether it is written or not in the midst of a Hindi sentence, Hindi equivalent, but here it will be article A before call, because the first letter is call. C is pronounced call, so it will be article A before call. This is a call is right. No, this is call is wrong sentence. Is a wrong sentence. तो ये कहने का जो मतलब है मेरा, मतलब मैं जो ये कह रहा हूं कंप्लीटली, कि ये जो मतलब कि कौ है कंप्लीटली अंग्रेजी में ही समझाते चला जाऊं इसको, तो यही बात हो जाती कभी कभी कि पूरा 5 मिनट 10 मिनट तक अंग्रेजी बोल करके इस पर पूरा मैं समझाऊंगा। और कुछ लोग जो अंग्रेजी बोलते होंगे वो समझेगा, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे, बहुत सारे लोग 11वीं का 12वीं का जो मेरे वीडियोस देखेंगे, हो सकता है कि वो अंग्रेजी के कारण ना समझे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो। इसीलिए मैं हिंदी बोल करके इसमें समझाऊंगा। एगो स्पोकन वाला प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें पूरा स्पोकन ही स्पोकन चलेगा, वो अलग बात है। एक स्पोकन मतलब ये अभी तो कम से कम इसमें समझने की भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो मैं यहाँ पर लोगों को थोड़ा क्लियर करना चाहता था, मतलब लोगों को साफ करना चाह रहा हूं कि लोग ये समझे कि बेसिक का महत्व कम मत समझिए। यानी कि मेरा मेन फोकस बेसिक पर है। आपका फंडामेंटल कोर्स
फंडस कोर्स फंडामेंटल होना ही चाहिए, बेसिक तो होना चाहिए। आप अगर नाउन के 5 भाग को पढ़ लेते हैं, नाउन के 5 भाग, नाउन के 5 भाग होता है किस ग्रामर के अनुसार, तो परंपरागत ग्रामेरियन के अनुसार नाउन के 5 भाग हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये आप 5 समझ जाते हैं तभी आपको ये भी समझ में आता है कि मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार उन 5 भागों को हम 3 ही भाग में बदलेंगे। पहला प्रॉपर नाउन दे देंगे और जो 4 हो गया वह कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कह देंगे, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, तो ये मत समझना कि METERIAL नहीं लिखा, पूरा पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझना है बस। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, काउंटेबल में कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन हो गया, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इन पांचों को इन 3 भाग में ही बांटा गया, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल में सिंगुलर, यहाँ कॉस रहता, दीज आर कॉस रहता तब ए नहीं होगा, लेकिन यहाँ कॉस। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हम लिखेंगे तो क्या होगा इसका, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। क्लियर। अब यहां पर अ आया, तो यहां अ आया मतलब कि ए आया, एन क्यों नहीं आया, कभी कभी लोगों का ये क्वेश्चन, और ये मूल क्वेश्चन है, मूल तो यही बात बताना ही था कि कहां ए कहां एन, तो ए कहां होगा, एन कहां होगा। आप बहुत सारे जगह पर पढ़ लेते हैं कि AEIOU आएगा तो एन हो जाएगा, लेकिन ये ना समझे, इससे आपको गलती हो जाएगी, फिर भी गलती हो जाएगा, मैं दिखाता भी हूं बस, और 1-2 मिनट ही लूंगा और दिखा रहा हूं। AEIOU एन दे देंगे, और बहुत सारे जगह पर पढ़ाया भी जाता है। AEIOU है वॉवेल, तो वॉवेल में एन दे देना, नहीं तो बाकी ए। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा भाई, इसको हिंदी देखना बहुत जरूरी है। अ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। बस अंग लिखे न लिखे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे ये लिखें आप न लिखें उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को, ठीक है। ये अगर ये उच्चारण हो तो एन देना जरूरी है, हिंदी देखना, हिंदी से ही शुद्ध होगा। और अगर इसके अलावा फिर क्या हो जाता है हिंदी में, क ख ग से लेकर, क ख ग से लेकर य र ल ह तक, अगर इतना तक का हो तो हम क्या देंगे, ए देंगे। और ये हिंदी पर कभी गलती नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजी में हम देख लेंगे कि कॉन्सोनेंट्स BCDFGH लगा करके हम ए दे देंगे, या ए या यू लगा करके एन देंगे, तो गलत हो जाएगा वो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि काउ, काउ का उच्चारण ऐसे देखते हैं, काउ ऐसे लिख दिया जाए, काउ, ठीक है। अब काउ में ये देखेंगे कि काउ में शुरू का अक्षर क्या है, क, तो क तो इसमें आता है, इसीलिए ए हुआ। अगर इसका अक्षर हम सोचेंगे कि ये लिख दें, जैसे मान लेते हैं यह एक ईमानदार लड़का है, तो यह एक ईमानदार लड़का है, दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय होगा, यह एक ईमानदार लड़का है, इसका क्या होगा, दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं आप कि एच है फिर भी एन लगा, क्योंकि ए या यू में एन लगता था, लेकिन एच से क्यों एन लगा, कारण है कि इसका उच्चारण एच साइलेंट है, और यहां से उच्चारण होता है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। शुरू में क्या आया, ओ आया, ओ आया, तो क्या देंगे हम, ये हिंदी देखेंगे, आ आया तो क्या देंगे, एन देंगे। तो हिंदी से कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजी वाला लेटर हम देख लेंगे कि ए या यू में एन होगा, तो ये अगर देखेंगे तो इससे गलती हो जाएगा, इससे गलती हो जाएगा, ये नहीं देखना है, हिंदी देखना है। और हिंदी के अनुसार होगा, कहां ए होगा कहां एन, शायद समझ भी गए होंगे कि अगर यदि काउ को आया तो हम ए दिए। अब अगर यदि रहे कि यह पानी है, तो यह पानी है में आर्टिकल नहीं होता है, यह पानी है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पानी को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन जब आ जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो सही से ए एन का प्रयोग समझने के लिए सही से जरूरी क्या है, तो आपको नॉन के भाग को समझना ही होगा। प्रॉपर नॉन है तो आर्टिकल नहीं होगा, ये पहला प्रॉपर नॉन हो गया, यहां मैंने लिखा नहीं, यहां समझ लें आप, प्रॉपर नॉन है आर्टिकल नहीं होगा,
कॉमन नाउन है तो होगा, काउंटेबल नाउन है तो होगा, माने कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में तो ए लगा रहता है, ए पैकेट ऑफ ब्लेड्स तो लगा रहता है। मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होता है। तो ये देखा गया कि ये 5 भाग जो नाउन का है ना, उसको समझना जरूरी है। नाउन के भेद न समझने पर भी आप गलती करते रहेंगे। अक्सर लोग नाउन नाम में भी गलती कर लेता है क्या, कभी मैं एबीसीडी का दिखाऊं या पहले भी कभी एक वीडियो होगा, लोग के को ऐसे लिख देता है, बड़का एबीसीडी कैपिटल 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 एबीसीडी लिखेगा, उसमें के लिखेगा, ऐसे गलत हो जाएगा। ये कभी भी बीच से लेंगे तो कैपिटल होगा, नीचे से लेंगे स्मॉल हो जाएगा। तो कैपिटल अगर कोई लिख रहा है कुछ मनोज कुमार कुछ लिख रहा है तो ये एम कैपिटल, नाम का पहला अक्षर कैपिटल, नाम का ये पहला अक्षर कैपिटल है, उसके बाद सब स्मॉल है। फिर हम स्पेस देकर के हटा के कुमार लिखेंगे तो बीच से लेंगे KUMAR कुमार। तो हम ये प्रॉपर नाउन का दिखाएं, ये तो इसमें नहीं आता, लेकिन मैंने ये बात दिखाया कि अक्सर लोग ये भी गलती करता रहता है। नाम का जितना खंड होगा, अब कोई इसके बाद लिख दे चौधरी, कामत, झा, कुछ भी लिख दे तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ऐसे लिख दे मनोज कुमार झा तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा, ऐसे लिखना जरूरी है। कभी कभी मैं देखता हूं नेम लिखता है और नेम में भी उसके बाद कॉलन का चिन्ह देना चाहिए, तो कभी नेम ऐसे डैश भी दे देता है, कॉलन। आदत हो गया है कॉलन एंड डैश देने का, नहीं भाई मत दो। नेम के बाद ये कॉलन होता है, उसके बाद ये दे देंगे। अगर कॉलन नहीं देंगे तो सिर्फ डैश दे, वो भी चलेगा, वो ठीक है, लेकिन कॉलन एंड डैश मत दो, ठीक है। तो नेम ये अक्सर लोग मोबाइल नंबर लिख देगा और मोबाइल के बाद ऐसे लिख देगा मोबाइल, ऐसे करके ऐसे, ये नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स में, मतलब कोचिंग में ऐसे लिख दिया। तो जब वो खुद ही नहीं शुद्ध से लिख पाएगा तो सिखाएगा क्या। अब जहां भी लिखा रहे खुद से अपना चेक करें और समझें, क्योंकि जो जिनका बोर्ड पूरा शुद्ध होगा, जो शुद्ध लिखे होंगे वही शुद्ध पढ़ाएंगे, और जहां शुद्ध पढ़ाई होती है वहां जाकर के सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मनोज कुमार झा में क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया, फर्स्ट लेटर जितने भी होते हैं वो कैपिटल हो जाता है। और जो अगर यदि ऐसे लिख देंगे मनोज, उसके बाद कुमार में KUMAR ऐसे करके लिख देता है। अब यहाँ के स्मॉल है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ कैपिटल लिखना चाहिए। ये सब ध्यान रखना है नाउन पर। मैं AN का कैसे प्रयोग हुआ वो मैं बताया, उसको आप समझें।